हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं एनएलएम का आगे का पार्ट। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ाएंगे और हम करेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है बच्चे, स्प्रिंग में हमें ये देखना है कि जैसे मान लो कोई एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास स्प्रिंग है। ठीक है, इसकी नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, इसको हमने कर दिया एल नॉट। ठीक है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग क्या कर दिया, एल नॉट। अब हमने इसको क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल और इसको खींचा। ठीक है, इफ elongation in spring is x, elongation in spring is x when external force and external force capital F is applied, है ना। तो बच्चों उस केस में देखो, ये इसकी नेचुरल लेंथ है एल नॉट, ये इसकी फाइनल लेंथ हो गई एल, तो जो एलोंगेशन हुआ एक्स इक्वल टू होगा एल माइनस एल नॉट, है ना। एंड बाय हुक्स लॉ क्या बताता है बच्चों, इसमें जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इतना ही एक अपोजिट डायरेक्शन फोर्स आ जाता है बच्चों, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये फोर्स क्या करता है, और जो हमारा स्प्रिंग है, जब एक्सटर्नल फोर्स आप हटाएंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करेगा, है ना। तो बच्चों एफ रीस्टोरिंग होगा, एफ रीस्टोरिंग ये होता है माइनस के इंटू एक्स। यहां पे जो के है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो चेंज इन लेंथ के अपोजिट लगता है। अगर आपने एलोंगेट किया है तो फोर्स इस तरफ लगेगा और कंप्रेस किया होता तो अपोजिट लगता। तो बच्चों एफ रीस्टोरिंग फोर्स इतना दिया जाता है, दिस इज हुक्स लॉ, है ना। तो हुक्स लॉ एक्चुअली बताता है कि जो एफ स्प्रिंग है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर माइनस किया जाता है। तो अगर हम स्प्रिंग फोर्स और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो बच्चों एक लाइन आना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पे हमें स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि जब एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ नेगेटिव होगा, और जब एक्स नेगेटिव होगा तो एक्स नेगेटिव होगा तो एफ क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। इस तरीके इसको किया जाता है। इसका मैं ग्राफ दिखा देता हूं आपको। देखिए बच्चों, यहां मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यहां मैंने एफ स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग फोर्स, और यहां पॉजिटिव एक्स लिया है ना। तो बच्चों जब एफ पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ नेगेटिव होगा, और जब एक्स नेगेटिव होगा तो एफ पॉजिटिव होगा। तो ये आपको लाइन मिलेगी, है ना। दिस विल बी लाइन एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की लाइन, है ना। तो बच्चों ये इसका ग्राफ होता है, राइट। अब देखो एक एग्जांपल देते हैं हम। जैसे मान लो बच्चों x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, x इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर, एंड k इक्वल टू ले लिया 2 इंटू 10 पावर 3, है ना। अब बच्चों f जो k की यूनिट आएगी वो आएगी न्यूटन पर मीटर, k की यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट, है ना।
तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, सपोज ये है न्यूटन पर मीटर, और हमें यहाँ पे एफ निकालना है, स्प्रिंग फोर्स, है ना। देन जो स्प्रिंग फोर्स होगा यहाँ पे ये आ जाएगा बच्चों माइनस के इंटू एक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू होगी माइनस के की वैल्यू है 2 × 10⁻³ और एक्स की वैल्यू आ गई 0.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 200 न्यूटन, क्लियर। तो इतना स्प्रिंग फोर्स इस कंडीशन में लग रहा होगा। मैग्नीट्यूड विल बी 200 न्यूटन, डायरेक्शन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपने स्प्रिंग को इलोंगेट कर रखा है, राइट साइड खींच रखा है, स्प्रिंग फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब बच्चों आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे पास एक स्प्रिंग है ना, और एक 5 kg का ब्लॉक है, क्लियर। आपसे पूछा गया इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है। सिस्टम किसमें है बच्चों, इक्विलिब्रियम, एंड elongation in spring is 10 सेंटीमीटर। elongation कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये लग रहा होगा mg, mg दैट इज 50 न्यूटन कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर लग रहा होगा बच्चे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेटेड होगा। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख रहे हो बच्चे हम, ये हो गया mg के बराबर, है ना। ये वैल्यू आ गई k इंटू एक्स इक्वल टू mg, तो x आ गया हमारा mg अपॉन k। दिस विल बी वैल्यू ऑफ x, हमें k चाहिए है, तो k आ जाएगा कितना, mg अपॉन x। ये हो गया बच्चों 50 और x की वैल्यू आ गई 0.1, 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 500 न्यूटन पर मीटर। दिस विल बी स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है, यहां पे एक स्प्रिंग है, ये एक हमारे पास 5 kg का ब्लॉक है, और यहां पे एक स्ट्रिंग है और ये 3 kg का ब्लॉक है ना। दिस इज ए, दिस इज बी। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी, ब्लॉक्स ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, है ना। तो बच्चों हमें ये देखना है कि ये स्ट्रिंग जस्ट कट करने के बाद इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कैसे करेंगे बच्चों, हम ये देखेंगे। सबसे पहले जस्ट बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट बिफोर कटिंग
द स्ट्रिंग, है ना। तो बच्चों यहां पर अगर है टेंशन टी, ये आ गया टी, ये हो गया 30 न्यूटन। अगर हम इसको M1 करें, इसको M2 करें, तो आएगा बच्चे M1G, दैट इज 30 न्यूटन। इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा बच्चे T इक्वल टू कितना, 30 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहां हम देखेंगे कि यहां आएगा स्प्रिंग फोर्स Kx और ये आएगा बच्चे M2G, इसकी वैल्यू होगी 50 न्यूटन, है ना। तो ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक है, जो 5 kg का, इस पे ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स Kx, नीचे लग रहा है 50 न्यूटन का फोर्स प्लस T, और T की वैल्यू क्या है बच्चे, 30 न्यूटन, है ना। तो एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स जो आया कि X आ गया हमारा 50 न्यूटन, ये आ गया। अब हम देखेंगे कि जब हम स्प्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा। स्प्रिंग कट किया बच्चे, जब स्प्रिंग कट करोगे तो इसका टेंशन हो जाएगा 0, है ना। तो अब देखिए, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, अब क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा 5 kg का ब्लॉक है, इस पर स्प्रिंग फोर्स उस इंस्टेंट पर चेंज नहीं होता है, तो आएगा Kx, जो आएगा 80 न्यूटन। Kx यहां पे बच्चे हमें करना पड़ेगा 50 प्लस 30, तो आ जाएगा 80, है ना, न्यूटन। तो यहां आ गया बच्चे Kx की वैल्यू कितनी आ गई, 80 न्यूटन। नीचे क्या लग रहा है, 50 न्यूटन, है ना। तो अब हम देख सकते हैं कि Kx की वैल्यू 80 न्यूटन है, नीचे 50 न्यूटन है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, सपोज A2 एक्सेलरेशन से, क्योंकि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड से बड़ा हो गया। तो बच्चे A2 जो आएगा हमारा, A2 ये आएगा 80 माइनस 50 अपॉन इसका मास 5, नेट फोर्स हुआ 80 माइनस 50 अपॉन मास, है ना। तो ये हो गया 30 अपॉन 5, दैट इज A2 आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहां, अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन बच्चे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हम देखते हैं 3 kg का ब्लॉक, बच्चे इस पर सिर्फ 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया A1, A1 आ जाएगा 30 अपॉन 3, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बच्चों जो ब्लॉक M1 है ये फ्री फॉल शो करेगा। क्या शो करेगा, ये फ्री फॉल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना ये होता है कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग फोर्स होता है बच्चों वो अनचेंज रहेगा, है ना। अब देखिए, देखो बच्चों, ये केस समझते हैं। एक हमारा ब्लॉक है, यहां स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, और इससे एक और ब्लॉक कनेक्टेड है ना। ये है बच्चों 5 kg का ब्लॉक, ये है 2 kg का ब्लॉक, और ये है 3 kg का ब्लॉक, है ना। 5 kg, 2 kg, 3 kg। अब हम मानते हैं कि ये हमारा ब्लॉक ए है, बी और सी, M1, M2, M3। क्वेश्चन ये है कि जब हम इस सिस्टम में स्ट्रिंग जो है ए बी के बीच की वो कट कर दे, तो इन ब्लॉक के एक्सीलरेशन क्या होंगे, है ना। तो अगेन वही है, फाइंड एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर
कटिंग स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड बी। बच्चों ये देखेंगे, देखो अगर इस साइड का मास इस साइड के मास के बराबर है तो ये सिस्टम एक्सीलरेटेड नहीं है, इनिशियली इनका एक्सीलरेशन जीरो होगा। ठीक है, इनिशियल एक्सीलरेशन क्या हुआ, जीरो। अब हम ये चेक करते हैं, यहां बच्चे अगर हम टेंशन T1 ले लें, है ना, तो ये 20 न्यूटन आ जाएगा M1G के बराबर यहां पे। तो T1 कितना है बच्चों, 20 न्यूटन। और यहां पे बच्चे T2 लग रहा होगा, ठीक है। तो T2 की वैल्यू जो होगी वो Kx के बराबर होगी, स्ट्रिंग्स आइडियली है ना। और यहां बच्चों साथ में लग रहा होगा 30 न्यूटन का फोर्स, जो कि कितना होगा, M2G के बराबर होगा। तो हम देख सकते हैं यहां पे यह 50 न्यूटन। तो आप चेक कर सकते हो बच्चे, जो T2 है वो Kx के बराबर है और इसकी वैल्यू 50 न्यूटन है। ये जस्ट बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग है ना। अब बच्चों जब आप स्ट्रिंग कट कर दोगे तो क्या होगा, देखिए जैसे ये वाला ब्लॉक, इस स्ट्रिंग को कट करोगे, 2 kg के ब्लॉक पे ऊपर जो टेंशन लग रहा था वो हो जाएगा जीरो। टेंशन जीरो हो गया तो इस पर सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स लगेगा M1G, जो कि 20 न्यूटन है। इसके मास से डिवाइड कर दो, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 10। मतलब बच्चों की M1 ब्लॉक जो है इट विल फॉल फ्रीली विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज G, है ना। तो M1 यहां हम सॉल्व करते हैं, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को जैसे ही हमने कट किया क्या होगा, M1 का एक्सेलरेशन तो हो गया, M1 जो हमारा 2 kg का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन मान लिया A1, दिस विल बी G, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। ठीक है। अब बच्चों M2 की अगर हम बात करें, ये हमारा 3 kg का ब्लॉक है, इस पर ऊपर Kx अभी भी लगेगा और नीचे लगेगा M2G, जिसकी वैल्यू 30 न्यूटन होगी। टेंशन हो गया जीरो। तो बच्चों Kx की वैल्यू हमने निकाली है 50 न्यूटन। कितनी निकाली है, 50 न्यूटन। तो हम देख सकते हैं Kx बड़ा हो गया किससे, 30 से। तो बच्चे अभी अपवर्ड एक्सेलरेट करेगा A2 से, और A2 की जो वैल्यू आएगी, नेट फोर्स 50 माइनस 30 अपॉन मास 3। तो ये आ गया बच्चे A2 इक्वल टू 20/3, दैट इज 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। थर्ड ब्लॉक बच्चे अगर हम बात करें किसकी, M3 की, 5 kg का ब्लॉक है, इस पर Kx पहले भी लग रहा था और अब भी लग रहा है, जो कि T2 था, है ना। नीचे 50 न्यूटन पहले भी लग रहा था, अब भी लग रहा था। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स है जीरो, मतलब बैलेंस है। तो बच्चों इसका नेट फोर्स जीरो हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा A3 वो आएगा जीरो। तो बच्चों उस इंस्टेंट पे जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, M1 block will fall freely with acceleration G, M2 block will move upward and M3 block will remain at rest। ये बच्चों इसकी सिचुएशन होगी, है ना। अब देखो बच्चों और आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो ये हमारा M2 ब्लॉक है, यहां बच्चों एक स्प्रिंग है और ये
M1 ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक में यहां पर एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है। तो ये जा रहा है इस तरफ A1 एक्सेलरेशन से और ये जा रहा है इस तरफ A2 से। बच्चों अगर M1 और M2 ब्लॉक एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से बंधे होते तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, बट ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, ठीक है। अब इसमें बच्चों किसी एक का एक्सेलरेशन वो दे देंगे, है ना। मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ, M1 की वैल्यू ले लेता हूँ बच्चे 5 kg, M2 की वैल्यू ले लेता हूँ 3 kg और A2 सपोज अगर आपको A2 गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A1 आपसे पूछा गया है। तो बच्चों जो दे रखा है पहले हम उसका यूज करेंगे, है ना। तो आपसे पूछा गया A1 क्या होगा। तो देखो ये किसी इंस्टेंट में बच्चों ऐसे फोर्स लग रहा होगा kx, है ना। तो M2 ब्लॉक पर सिर्फ kx फोर्स लग रहा है, तो हम लिखेंगे M2 के लिए एक्सेलरेशन, बच्चों इसका फोर्स है kx, एक्सेलरेशन है A2 की वैल्यू आएगी kx अपॉन M2, है ना। A2 की वैल्यू हमें दे रखी है, M2 हमारे पास है, तो ये आ जाएगा 2 kx अपॉन 3, इससे आपको kx मिल जाएगा 6, kx की वैल्यू आ गई 6 न्यूटन, ठीक है। अब M1 में देखते हैं, यहां है बच्चों F और यहां लग रहा है kx, इसका एक्सेलरेशन है A1, kx हम निकाल चुके हैं, है ना। F की वैल्यू यहां गिवन नहीं है, F भी ले लेते हैं, F ले लेते हैं बच्चे 20 न्यूटन, है ना। तो क्या होगा इस केस में, A1 जो हम लिखेंगे F माइनस kx अपॉन M1, तो ये F अगर गिवन है आपको 20 माइनस 6 अपॉन M1 है हमारा 5, बच्चों A1 आ जाएगा कितना 14 अपॉन 5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जिसका एक्सेलरेशन दे रखा हो पहले उसको सॉल्व करना, फिर जिसका निकालना है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो बच्चों नीट लेवल पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के होते हैं, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, यहां एक स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है, क्या लगा रखा है, स्प्रिंग बैलेंस, और यहां एक ब्लॉक है, यहां एक और स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक है बच्चों M1 और ये ब्लॉक है M2, ठीक है। ये स्प्रिंग ब्लॉक S2 है, ये हो गया S1, ठीक है। आपसे पूछा गया इफ अगर बच्चों M1 इक्वल टू 3 kg एंड M2 इक्वल टू है 2 kg, है ना। पूछा गया फाइंड रीडिंग ऑफ आइडियल स्प्रिंग्स, आइडियल स्प्रिंग्स, बच्चे आइडियल स्प्रिंग उससे बोलेंगे हम जो इसका मास नेग्लिजिबल माना जा सकता है ना, S1 एंड S2। तो बच्चों नीट लेवल पे अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, इन स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो, स्प्रिंग से, है ना। या हम देखें बच्चे इसमें अगर एलोंगेशन x2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं k2, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1, तो यहां फोर्स लग रहा होगा k2x2, है ना। और यहां लग रहा होगा बच्चे M2g,
इसमें लग रहा होगा K1x1, यहां लग रहा होगा K1x1 और ये लग रहा होगा M1G, है ना। तो बच्चों जब हम रीडिंग ऑफ S1 लिखेंगे, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग S1, है ना, तो जो K1x1 है वही इसकी रीडिंग होती है बच्चों, है ना। तो क्या होगा K1x1 दैट इज M1G। तो जो हमारा K1x1 आएगा वो रीड करेगा 30 न्यूटन, ठीक है। फिर अगर हम देखें रीडिंग ऑफ स्प्रिंग S2, है ना, तो जो इसकी रीडिंग आएगी, देखिए K2x2 ये ऊपर है, ये किसके बराबर है, M2G प्लस K1x1। तो बच्चों K2x2 जो आएगा वो हम सीधा लिख सकते हैं 30 प्लस 20 50 न्यूटन, है ना। तो बच्चों अगर स्प्रिंग आपको आइडियल दे रखे हो, इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के, ठीक है। तो बच्चों स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन करने के बाद बच्चों हम करेंगे स्यूडो फोर्स, मतलब हम उसमें फ्रेम ऑफ इनर्शियल चेंज करेंगे, जैसे मान लो इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, उसमें बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।